ये कोई गैर मुतवक्का नहीं है। ये सब जो इस्लामाबाद में जो बाखबर लोग हैं उनको पता था कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले 2-3 मुकदमात में सजा सुनाई जाएगी। और उसकी वजह यह थी कि जिस जज साहब की अदालत में ये केस की समाअत हो रही थी, ये जज साहब जो हैं ये बहुत से वज़राए आज़म जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत करते रहे हैं। इनको 2012 में लाया गया था। उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ केसेस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत की, फिर शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ मुकदमे की समाअत की, फिर इन्होंने नवाज शरीफ साहब को 2018 में सजा दी थी और 10 साल कैद की सजा दी थी। और अब यही जज साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को भी 14 साल कैद की सजा दी है और फिर 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 2018 में ये जज साहब नवाज शरीफ के खिलाफ केस की समाअत कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरखास्त दी थी कि मुझे नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की समाअत से अलहदा कर दिया जाए, लेकिन उनकी दरखास्त कबूल नहीं हुई थी। और अब जब वो 14 मार्च 2024 को रिटायर होने वाले हैं तो उन्होंने एक दफा फिर दरखास्त दी कि मैं बीमार हूं तो मुझे छुट्टी दी जाए, और 14 मार्च को तक उन्होंने छुट्टी मांगी थी और उन्होंने उसके बाद रिटायर हो जाना था। तो उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत से भी वो अलहदा हो जाए, लेकिन वो उनकी छुट्टी की दरखास्त जो है वो मंजूर नहीं हुई और बमरे मजबूरी उन्हें समाअत करनी पड़ी। और आज उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को भी सजा सुना दी है। तो ये जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो कल जब इमरान खान को साइफर केस में सजा हुई थी तो वो कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ का केस और था और इमरान खान का केस और था। तो अब उनके पास जो है वो कहने की गुंजाइश नहीं बची कि दोनों के केस मुख्तलिफ हैं, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान को एक ही जज ने सजा दी है और इमरान खान को जो है वो तोशाखाना केस में सजा दी गई है जो कि करप्शन का केस है, और नवाज शरीफ साहब को भी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं उसके केस में सजा दी गई थी और उसी जज ने सजा दी थी। तो अब हिसाब दोनों का बराबर कर दिया गया, एक ही जज से दोनों को सजा दिलवाई गई है और जज साहब जो है वो 14 मार्च को रिटायर होने वाले हैं। हामिद मीर साहब, कल जो फैसला आया साइफर केस में और आज जो तोशाखाना केस में अब ये फैसला आया है, पीटीआई के वोटर और सपोर्टर की अगर बात करें तो ये फैसला उन पर किस हद तक असरअंदाज होगा? लेकिन कल भी जो मैं जिन बहुत से लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन सबको पता था इस बात का, काफी अरसे से पता था। किसी ने ये नहीं कहा था कि जी इमरान खान जो है वो रहा हो जाएंगे या उनको फैसला नहीं सुनाया जाएगा उनके खिलाफ, क्योंकि वो जो साइफर केस की जो समाअत कर रहे थे जज अबुल हुस्नात साहब, तो वो भी ओपन ट्रायल तो नहीं था, वो भी जेल के अंदर था। और जो आज फैसला सुनाया गया है ये भी कोई ओपन ट्रायल तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 2018 में जो मुकदमात की समाअत हो रही थी तो वो इस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह के इमरान खान के खिलाफ हो रही है। तो जो पीटीआई का जो वोटर और सपोर्टर है उसको पता था कि अगर जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है तो अल्टीमेटली इन्होंने सजा तो देनी है, और सबको पता था कि 8 फरवरी से पहले सजा होनी है। मुझे नहीं लगता कि उनका जो कुछ लोगों का ख्याल है कि जी उनका हौसला टूट जाएगा। उनका मौकफ जो है वो पहले जो था वो अभी भी वही है, बल्कि उनके मौकफ में पहले से ज्यादा शिद्दत और एक्सट्रीमिज्म पैदा हो रही है, वो पहले से ज्यादा रेडिकलाइज हो गई। अच्छा हामिद मीर साहब, 2018 में नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी और अब इलेक्शन है तो अब इमरान खान साहब को, बानी पीटीआई को ये सजा सुनाई गई है। आप ये कहिएगा कि जो ये अब सजा हुई है ये पीटीआई के हक में जाएगा फैसला, या जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे? आप इसकी टाइमिंग पे बताइएगा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, टाइमिंग के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि सबको पता था। इस तरह के हमें जुलाई 2018 में हमें सबको पता था कि जो 2018 का इलेक्शन है उससे पहले नवाज शरीफ साहब को सजा हो जाएगी, और वो एग्जैक्टली वही हुआ और उनको सजा हो गई। तो अभी भी हमें 100% नहीं बल्कि 200% यकीन था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान की कन्विक्शन होनी है, तो वो हो गई है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि आप ये पूछ रही हैं कि तहरीक इंसाफ को इसका फायदा होगा नुकसान होगा।
देखिए, तहरीक इंसाफ को सियासी लिहाज से तो बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जब 2018 में नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी तो उनको भी बहुत फायदा हुआ था और उनकी पॉपुलैरिटी में बड़ा इजाफा हो गया था। वो बहुत पहले से ज्यादा मकबूल हो गए थे। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी 2018 के इलेक्शन रिजल्ट में। इसी तरह जो 2024 में अब ये जो फैसला हुआ है, इसका इमरान खान को सियासी फायदा है, उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। लेकिन जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन रिजल्ट होगा उसमें वो मकबूलियत रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2018 में भी नवाज शरीफ को नुकसान हुआ था और 2024 में इमरान खान को नुकसान होगा।